नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक और ज्ञान चर्चा में। कहते हैं कुछ चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए, वरना वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये आपको ये कहानी देखने के बाद ही पता लग पाएगा, इसलिए कहानी अंत तक देखिएगा। किसी शहर में शुक्ला जी और उनकी पत्नी रहते थे। शुक्ला जी की एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। सब कुछ सही था, बस एक कमी थी। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, पर फिर भी अभी तक उनके कोई बच्चा नहीं था। इतने सालों में शुक्ला जी ने कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ नहीं छोड़ा था जहां जाकर उन्होंने बच्चे के लिए फरियाद न करी हो। आखिर 6 साल बाद भगवान की उन पर कृपा हुई और उनके घर बेटा हुआ। शुक्ला जी ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे और बहुत खुशियां मनाई। लड़के का नाम उन्होंने हरिओम रखा। हरिओम के आते ही 1 साल में ही शुक्ला जी ने दुकान के साथ एक कपड़े की फैक्ट्री भी खरीद ली, जिसकी वजह से हरिओम को वो घर के लिए लक्की समझ के उसे और लाड प्यार से पालने लगे। जो भी वो मांगता उसकी सारी बातें मानी जाती। जब हरिओम 10 साल का हुआ तो हरिओम की माता मतलब शुक्ला जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। अब सारा भार अकेले शुक्ला जी पर आ गया था, हरिओम को संभालना और काम भी देखना। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी और सूझबूझ के साथ दोनों चीजों को बराबर चलाया। स्कूल खत्म होने पे हरिओम ने जब विदेश के कॉलेज में पढ़ने की जिद की तो शुक्ला जी ने वो भी बात मान ली और उसे डिग्री करने के लिए बाहर कॉलेज में भेज दिया। 4 साल बाद जब हरिओम डिग्री करके वापस आया, तब तक शुक्ला जी ने काम और बढ़ा लिया था। अब एक की जगह 2 फैक्ट्रियां हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था हरिओम बाहर से आते ही सारा काम संभाल लेगा। वापस आते ही हरिओम को कंपनी का सारा भार सौंप दिया गया। उसे कंपनी का CEO बना दिया गया और कुछ समय बाद हरिओम की पसंद की लड़की से उसकी शादी करा दी गई। इसी खुशी में शुक्ला जी ने एक नया बड़ा बंगला खरीदा। शुक्ला जी, उनका बेटा और उनकी बहू, तीनों लोग बड़े बंगले में ऐशो आराम से रहने लगे। सब ऐसा चल रहा था जैसे दुनिया के सारा सुख उनके घर पर ही आ गया हो। शुक्ला जी बहू से भी बहुत खुश थे। फिर शादी के लगभग 6 महीने बाद हरिओम और उसकी पत्नी की आपस में बहस होने लगी। रोज सुबह की शुरुआत उनकी बहस से ही होती थी। शुक्ला जी को लग तो रहा था कुछ गड़बड़ है, फिर भी उन्होंने सोचा उनकी आपस की बात होगी, आपस में ही खत्म कर लेंगे। जब ऐसे चलते चलते 10 दिन हो गए तो उन्होंने हरिओम को अपने कमरे में बुलाया और पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। हरिओम ने कहा, अच्छा हुआ पापा आपने मुझे बुलाया, मैं खुद आपसे बात करना ही चाहता था पर टाइम नहीं मिला। शुक्ला जी ने पूछा, बोलो बेटा क्या हुआ? तो हरिओम ने साफ साफ कहा, पापा असल में आपकी बहू आपसे खुश नहीं है। वो चाहती है आप नीचे वाले एक कमरे में रहो बस, जो हमने गेस्ट के लिए बनाया था। ऊपर आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, खाना आपको नीचे ही मिल जाया करेगा। शुक्ला जी ये बात सुन के बहुत हैरान हो गए। फिर उन्होंने हरिओम से कहा, बेटा तुमने बहू को समझाया नहीं? फिर जो हरिओम ने कहा उसे सुन के तो शुक्ला जी के पैरों से जैसे ज़मीन ही निकल गई। हरिओम ने कहा, इसमें समझाना क्या है, वो तो ठीक कह रही है। वो आज की लड़की है, उससे आज के तरीके से रहना पसंद है, सजना संवरना पसंद है, मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद है। पर आप घर पे बैठे रहते हो, इस वजह से वो अपने मन को कंट्रोल करके रहती है। उस बेचारी के भी कुछ सपने हैं, और वैसे भी आप यहाँ पे सारा दिन खाली बैठे रहते हो, इससे अच्छा नीचे वाले कमरे में ही शिफ्ट हो जाओ। मैं खुद यही चाहता हूँ। शुक्ला जी ने सारी बात आराम से अपने अंदर सहन कर ली और हंसते हुए बोले, तो बेटा इसमें इतने दिन बहस करने वाली क्या बात थी, मुझे बता देते। तो हरिओम ने कहा, बहस तो इसलिए थी क्योंकि मैंने आपके लिए साथ वाली सोसाइटी में एक छोटा सा कमरा बुक किया था और सोचा था आपको वहाँ पे भेज दूंगा, पर आपकी बहू कहती ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, हमारे दोस्त क्या कहेंगे, इसलिए नीचे वाले कमरे में ही भेज दो। देखा आपकी बहू कितनी अच्छी है। शुक्ला जी ने जैसे तैसे करके अपने आंसू रोके और बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं शाम को ही अपने कपड़े नीचे वाले कमरे में शिफ्ट कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो और खुश रहो। शुक्ला जी अगले ही दिन नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो गए। उनका खाना नौकर के हाथ उनके कमरे में ही आ जाता था। उसके सिवा न उनका बेटा उनसे मिलने आता था न बहू। दोनों काम से आते और सीधा ऊपर भाग जाते। ऐसे चलते चलते 2 महीने हो गए और हरिओम का बर्थडे आ गया। शुक्ला जी सुबह ही नहा के एक मिठाई का डब्बा लेके और लिफाफा जिसमें कुछ कागज थे लेके हरिओम से मिलने ऊपर चले गए। बेल बजाई तो हरिओम निकल के आया। उसने अपने पाप को बोला, पापा आप
क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? नौकर को बता देते। शुक्ला जी ने कहा, नहीं बेटा, आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैंने सोचा बधाई और आशीर्वाद दे के आता हूँ, और अपने बेटे का मुंह भी तो मीठा करवाना है। मुंह मीठा कराने के बाद शुक्ला जी जो साथ में लिफाफा लाए थे वो हरिओम को देके बोले, ये तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट। हरिओम ने हैरानी से पूछा, इसमें क्या है पापा? तो शुक्ला जी ने बताया कि इसमें तुम्हारे और बहू के लिए फॉरेन ट्रिप है। तुम इतना काम करते हो, सारी कंपनी संभालते हो, और घर में भी कुछ दिनों से तनाव था, इसलिए मैंने सोचा तुम लोग थोड़ा घूम आओ, फ्रेश हो जाओगे और अच्छा फील करोगे। तुम बस अपनी पैकिंग करो, कल की फ्लाइट है। मैंने सारी बुकिंग करवा दी है होटल वगैरह की, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस एंजॉय करना। हरिओम ये सुन के बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी को बताया। दोनों ने फटाफट तैयारी करके अगले ही दिन घूमने के लिए निकल गए। एक हफ्ते बाद जब दोनों घूम के वापस आए तो एयरपोर्ट से घर आते हुए दोनों आपस में बहुत खुश थे और बातें कर रहे थे कि कितना मज़ा आया, हमने कितना एंजॉय किया। ऐसे करते करते जब वो अपने घर के पास पहुंचे तो वॉचमैन ने उनको रोक लिया। हरिओम तेजी से गाड़ी से उतरा और बोला, तुम कौन हो? वो पुराने वाला वॉचमैन कहाँ है? और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे रोका? तुम जानते नहीं मैं इस घर का मालिक हूँ। तो वॉचमैन ने बताया कि पुराने वाले नौकर को तो साहब ने नौकरी से निकाल दिया, मैंने अभी 3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, और बड़े साहब ने कहा था कि जब आप आओ तो आपकी उनसे फ़ोन पे बात करवाऊँ। हरिओम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गुस्से में फ़ोन निकाला और बोला, अभी करता हूँ मैं तुम्हारे साहब को फ़ोन। उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वॉचमैन बोला, अरे साहब, मैंने बोला तो वो नंबर बंद है, उन्होंने नया नंबर लिया है और वो सिर्फ मेरे पास है, आपको मेरे फ़ोन से ही बात करनी होगी। लो मैं फ़ोन मिलाता हूँ, आप बात करो। हरिओम ने फ़ोन पकड़ा तो उधर से शुक्ला जी बोले, आ गए बेटा, कैसा रहा ट्रिप? हरिओम गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, ट्रिप छोड़ो, पहले ये बताओ ये सब क्या हो रहा है? हम इतनी गर्मी में आए हैं और थके भी हुए हैं, ऊपर से ये वॉचमैन हमें अंदर नहीं जाने दे रहा, आप जल्दी से यहाँ पे आओ। शुक्ला जी ने कहा, वो तुम्हें अंदर इसलिए नहीं जाने दे रहा क्योंकि बेटा वो घर अब हमारा नहीं है। असल में तुम अपनी पत्नी की बातों में और मेरे दिए हुए हद से ज़्यादा ऐशो आराम में ये भी भूल गए कि कंपनी का और घर का मालिक अभी भी मैं ही हूँ। तुम्हें मैंने बस मालिक की तरह बिठाया था, मालिक नहीं बनाया था। इसलिए मैंने ये घर बेच दिया है और कंपनी से भी तुम्हें बाहर कर दिया है। हरिओम को दिन में ही तारे दिखने लगे। फिर उसने घबराती हुई आवाज़ में पूछा, आप हो कहाँ और हम अब कहाँ रहेंगे? शुक्ला जी ने कहा, यह घर मेरे अकेले के लिए बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने इसको बेच के अपने लिए एक छोटा घर ले लिया है, और तुम मेरे इतने प्यारे बेटे हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने साथ वाली सोसाइटी में वही कमरा बुक कर दिया है जो तुमने मेरे लिए सोचा था। और तुम चिंता मत करना, मैंने 1 साल का रेंट भी दे दिया है, क्योंकि नौकरी तो तुम्हारे पास है नहीं, तो एकदम से रेंट कहाँ से भरते। तुम मज़े से रहो अपने नए घर में। और हाँ, एक बात और, बहू से कहना अब जितने मर्जी मॉडर्न कपड़े पहनो, मैं नहीं टोकूंगा। इतना कह के शुक्ला जी ने फ़ोन काट दी। तो दोस्तों, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कुछ चीज़ें जैसी हैं वो वैसी ही अच्छी लगती हैं। इसका मतलब था बाप को बाप ही रहने दो, कभी भी बाप के बाप बनने की कोशिश मत करो, वरना जब वो आपका हाथ छोड़ेंगे तो एकदम से आपको जीवन संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा देश जहाँ से संस्कार और धर्म जन्म लेते हैं, उस धरती पे इतने सारे वृद्ध आश्रम क्यों? हमारे हर एक ग्रंथ में, सब धर्मों में, सारे इतिहास में यही बताया गया है कि माता पिता की हमेशा इज्जत करो। फिर भी बूढ़े माँ बाप सड़कों पर बेसहारा क्यों घूम रहे हैं? कहीं कुछ तो कमी रह गई है परवरिश में, वरना आज ये नहीं होता। हम बच्चों को बचपन से बड़े लाड प्यार से पालते हैं, बढ़िया से बढ़िया स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ों के साथ उड़ना सिखाते हैं, पर उन्हें अपने परिवार, अपनी परंपरा, इतिहास के साथ जुड़ना नहीं सिखाते। आजकल की मॉडर्न पढ़ाई, मॉडर्न टीवी शोज, मूवीज़ में ये सब ही दिखाया जाता है, जहाँ वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जाता है। अब बच्चे जो देखेंगे वही तो सीखेंगे। पहले 20-20 लोग होते थे परिवार में, फिर भी परिवार बड़ा नहीं लगता था, और आज 4 लोग हैं सिर्फ परिवार में,
फिर भी सब लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं। आखिर क्यों? बचपन से ही बच्चे के दिमाग में देश से बाहर पढ़ने का कीड़ा पैदा हो जाता है और आप भी उसको प्रोत्साहित करते हो। आखिर क्यों? क्या इतने बड़े देश में आपके बच्चे के लायक पढ़ने के लिए एक कॉलेज यूनिवर्सिटी भी नहीं है? देश में एक से एक विद्वान और दुनिया भर के अमीर से अमीर लोग भरे पड़े हैं। माँ बाप और बच्चों को दोनों को मिलकर ये बात समझनी होगी कि परिवार की एकता से बड़ा कोई सुख नहीं और परिवार की एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अगर परिवार में शुरू से ही ये सिखाया जाए कि हमें हमेशा साथ रहना है, जो भी करेंगे हम साथ में करेंगे। बच्चे और माँ बाप एक दूसरे को अपना दोस्त बनाओ ताकि बच्चों को अपने माँ बाप के साथ बाहर जाने में कभी शर्म ना आए। वरना वो दिन दूर नहीं जब वृद्ध आश्रमों के डर से लोग बच्चे पैदा करने ही बंद कर देंगे। इसकी शुरुआत हमें आज से ही अपने घर से ही और अपने सखी संबंधियों से ही करनी होगी। उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। और याद रखें, जिंदगी के सफर में जो डट के तने हैं, दुनिया में वही फिर मिसाल बने हैं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।